सो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग मार्केट को एनालिसिस करने वाले हैं। और मार्केट अभी कुछ ही मिनट में ओपन होने वाली है। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है अभी। तो इसमें हम लोग निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग पहले निफ्टी का चार्ट लगाएंगे। तो चलिए पहले निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं इसमें। तो ये है निफ्टी का चार्ट अभी के लिए। और यहाँ पर एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है और इसमें अगर यहाँ से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है। तो ये सिंपल एक ट्रेंड लाइन है। अभी मानो कि मार्केट जो है ट्रेंड लाइन की बेस पर चल रही थी। और यहाँ पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस जोन है, जो कि मैंने कल बताया हुआ था। जब तक ये 250 के लेवल के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक इसमें अभी कोई मूवमेंट आना पॉसिबल नहीं है। तो ये राउंड नंबर था। और यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी अभी ट्रेंड लाइन के पास में है। और यहाँ पर एक ये देखोगे तो ये सपोर्ट जोन है, जो कि निफ्टी का पहले रेजिस्टेंस भी रहा है और इसके ऊपर है। तो ये सपोर्ट बन चुका है। तो अभी निफ्टी की ओपनिंग होने में कुछ ही टाइम बाकी है। तो एक बार इसका प्रीमियम देख लेते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये प्रीमियम है कॉल का। तो अभी कोई डिसाइड नहीं है कॉल साइड जाना है पुट साइड जाना है। तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता लगेगा। और एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर 30 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। तो ये देखोगे तो यहाँ यहाँ तक ये रेजिस्टेंस लेवल ही है, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो चलिए मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। तो मार्केट ओपन होने ही वाली है और अभी थोड़ी सेकंड बचे हुए हैं। और निफ्टी में ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन है, जो कि रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं इसे। और ये पूरा देखोगे तो ये चैनल पैटर्न से बना हुआ है। तो बस मार्केट ओपन होने ही वाली है। तो मार्केट ओपन हो गई है। एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। तो इसको भी रिफ्रेश कर लेंगे। और अभी देखोगे तो प्रीमियम कितनी तेज़ी से टूट रहा है। और निफ्टी जो ओपन हुई है वो रेजिस्टेंस जोन के पास में है। तो ये 10 मिनट टाइम फ्रेम है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकलती है तो फिर यहाँ पे कॉल साइड का प्लान बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर ये थोड़ी ट्रेंड लाइन के पास में आए तो भी हम लोग कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक बाइंग जोन है। तो वहाँ पर हम लोग कुछ प्लान करेंगे। अभी थोड़ी तो नीचे आती हुई दिख रही है, तो इससे पहले हटा देते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जब तक मार्केट की डायरेक्शन क्लियर ना हो तब तक कोई भी ट्रेड ना लो। और इसे फॉलो कर लेते हैं। तो इसमें रिजेक्शन तो लग रहा है कैंडल में, तो ब्रेकआउट आने की चांस भी ज़्यादा है। तो अभी तो देखो मार्केट दोनों के बीच में है, या फिर पूरा ये ट्रेंड लाइन के पास में आए या फिर ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकले। तो चलिए वेट करते हैं इसमें और देखते हैं कहाँ पर एंट्री मिलती है। सो टाइम है 9:41 और मैं यहाँ पर कॉल साइड का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि देखोगे तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है और ट्रेंड लाइन के पास में है मार्केट। यहाँ पर 3000 का टारगेट है और 1500 का रेक्स है हमारा, यानी कि स्टॉप लॉस है। तो इसे हम लोग चलिए पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और मोबाइल स्क्रीन में भी आप देख सकते हो। तो अभी तो हम लोग प्रॉपर इसमें बैठे रहेंगे और देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी निफ्टी जो है ट्रेंड लाइन के पास में है और अच्छी सेलिंग आई हुई है, तो यहाँ से एक पुल बैक भी लेना चाहिए। तो अभी तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए देखोगे तो प्रॉफिट तो अच्छा चल रहा है। 500 का, 600, 700, 750 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी। तो प्रॉपर पूरा टारगेट लेंगे इसमें, या फिर हम पूरा स्टॉप लॉस लेंगे। और अभी प्रॉफिट देखोगे 800 का चल रहा है। 800, 700, 800 प्रॉफिट तो अभी काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि हमने ट्रेंड लाइन पर एंट्री बनाई हुई है। और 750 का भी प्रॉफिट दिख रहा है इसमें। 500, 700 ऐसे करके अभी प्रॉफिट चल रहा है।
तो देखो जब भी एंट्री बनाओ तो एक बार डिसाइड कर लिया करो कहाँ पर एंट्री बनानी है और कहाँ पर एग्जिट होना है, या फिर स्टॉप लॉस कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा। फिर उसके बाद जो भी हो, अगर लॉस होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करो, बार बार ट्रेड मत लो। और इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग इसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, और लॉस भी होता है तो भी कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इसमें छोटा स्टॉप लॉस मिल गया है ट्रेंड लाइन के नीचे का, जो कि ट्रेंड लाइन के नीचे आएगी तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम निकल जाएंगे मार्केट से। अभी देखोगे तो 750 का प्रॉफिट चल रहा है, और मार्केट जो है कि यहाँ पर देखोगे है तो अभी ट्रेंड लाइन के पास, और कैंडल में देखोगे तो रिजेक्शन लग रहा है और प्रॉफिट घटता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट में देखो प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होते हैं। और कैंडल देखो पूरी तरह से स्पिनिंग टॉप बन रही है यहाँ पर, तो इसका लो बस ब्रेक ना हो अभी के लिए, और ये यहाँ से सपोर्ट ले सकती है। तो समझो कि इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस है अभी। और अभी देखोगे तो 350-400 का प्रॉफिट चल रहा है। कैंडल भले रेड बन रही है लेकिन प्रीमियम अभी मूव कर रहा है इसका, तो इस वजह से प्रॉफिट दिख रहा है। तो हम लोग बैठेंगे इसमें और वेट करेंगे। अभी देखोगे तो 200 का प्रॉफिट दिख रहा है, 200, 250, 300, 350 ऐसे करके चल रहा है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस काफ़ी तेज़ी से होते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ सीख कर करूँ। फिर जब आप सीख जाओगे तो भले आपको लॉस हो तो आपको पता रहेगा किस वजह से लॉस हुआ। और जैसे आपका कोई भी ट्रेड में लॉस हो जाता है तो उसको एनालिसिस करो कि क्यों लॉस हुआ और किस वजह से हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लॉस हो गया हाल दूसरा ट्रेड ले लिया, ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि इससे कैपिटल जो है पूरी ख़त्म हो जाएगी और माइंड जो है होप हो जाता है, यानी कि होपलेस ट्रेडिंग होने लगती है। तो अभी तो इसमें प्रॉफिट देखोगे 500 का दिख रहा है, कैंडल रेड बन रही है, बस इसका लो ब्रेक ना हो। और ये अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेती है तो फिर ये रेजिस्टेंस जोन तक जा सकती है निफ्टी, और नहीं तो फिर अगर इसका ब्रेक डाउन होता है ट्रेंड लाइन का तो फिर ये और नीचे आ सकती है। तो अभी 400-500 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो भी होल्ड करेंगे। यहाँ से मार्केट जो है बस थोड़ा सा ऊपर के लिए निकल जाए। तो 400-500 का ही प्रॉफिट चल रहा है, 450। और देखो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं ऐसी डेली वीडियो डालता रहता हूँ जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो भी वीडियो डालता हूँ और लॉस भी होता है तो भी डालता हूँ, क्योंकि मार्केट की जो रियलिटी है वो आपके सामने रख देता हूँ, जिससे कि आपको ऐसा ऐसा ना रहे कि आप अगर किसी का वीडियो देखोगे तो वो प्रॉफिट ही दिखाएगा पर लॉस कौन दिखाएगा। इसलिए मेरा जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस तो मैं उसकी वीडियो डाल देता हूँ, जिससे कि आपको मार्केट की रियलिटी पता चले। तो अभी देखोगे तो 350 का प्रॉफिट चल रहा है, और हमने सिर्फ एक लॉट से एंट्री बनाई हुई है। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो तो एक ही लॉट से एंट्री बनाओ। और स्टॉप लॉस कितना, 1 पॉइंट का देना चाहिए, मिनिमम 20 पॉइंट का। तो 10 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस देते हो तो क्या होता है कि स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो जाता है, और मार्केट आपने देखा होगा कि स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट निकल जाती है। तो इतना स्टॉप लॉस दो कि इतनी जल्दी भी हिट ना हो, और टारगेट भी 1:2 का मिनिमम होना चाहिए। और अभी 600 का प्रॉफिट चल रहा है इसमें, और कैंडल है यहाँ पर रोक रही हैं, सपोर्ट तो क्रिएट कर रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं हम लोग, तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करेंगे। देखो मार्केट में प्रॉफिट लॉस सबके होते हैं, इसलिए प्रॉफिट हो तो होल्ड करने की कोशिश करो, भले लॉस एक लिमिट में रखो आप। जैसे कि आपका लॉस लिमिट है एक दिन का 1500, तो फिर आपको 1500 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। एक लिमिट आप अपने हिसाब से बना कर रखो कि मैं इतने से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा एक दिन में, भले उसमें 2 ट्रेड हो या 3 ट्रेड हो या एक भी ना हो। और जब आप ऐसा बनाकर चलोगे तो क्या होगा कि आपके जो प्रॉफिट होंगे तो भी बड़े होंगे। तो निफ्टी अभी देखोगे तो रेजिस्टेंस जोन से आई हुई है, और यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेती है तो काफ़ी अच्छा एक मूव मिल सकता है कॉल साइड का। और अभी देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट से फिर हम लोग 200-300 के प्रॉफिट में, तो ये कोई बड़ा प्रॉफिट नहीं है। और देखो अगर आप भी ट्रेडिंग सीख रहे हो तो मैंने कुछ वीडियो डाल दी हुई है, आप जाकर देख सकते हो। और अभी देखोगे तो फिर से हम लोग 100-150 के प्रॉफिट में हैं। और वीडियो देखो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कमेंट कर पूछ सकते हो, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा बिल्कुल फ्री में। तो 150 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी,
अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की ओर निकलती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और नहीं निकलती है तो हम लोग प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में हैं। तो देखो जब भी ट्रेडिंग करो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया करो, जिससे कि बड़ा लॉस ना हो। भले आप एक तरफ टारगेट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस जो है वो प्रॉपर लगाओ, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपकी कैपिटल जो है सेफ रहेगी। और अगर आपकी कैपिटल सेफ रहेगी तो फिर आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, और आप जो है प्रॉफिट बनाते रहोगे। तो हर दिन प्रॉफिट किसी का नहीं बनता है, और हर दिन भी लॉस नहीं होता है। तो मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो होते ही रहते हैं, पर मेन चीज़ इसमें जो है जिससे हम लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं वो अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, और दूसरा है रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो ये जब दोनों सही रहेंगे तो मार्केट में प्रॉफिट तो ओवरऑल मंथ में देखोगे तो प्रॉफिट तो बन ही जाएगा। तो निफ्टी यहाँ से सपोर्ट तो लेती हुई दिख रही है, 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, 400 500 और वेट करेंगे इसमें। हालांकि देखोगे तो ये 10 मिनट टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे भी सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। और देखो क्या होता है कि जब भी कोई नए ट्रेडर्स होते हैं तो वो एंट्री करते हैं या फिर बार बार एंट्री करके लॉस कर लेते हैं, तो अगले दिन के लिए डर लगने लगता है। इसलिए एक ही ट्रेड लो, भले प्रॉफिट हो या लॉस हो तो डर नहीं लगेगा। तो इस लेवल से देखोगे तो मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रही है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट कॉल साइड का मिल सकता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रहा है इसे, और ये भी एक सपोर्ट है अभी। तो अभी देखोगे लॉस दिख रहा है 100 के आसपास का। तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, और ये प्रीवियस में छोटा सा सपोर्ट है। तो यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है, और कैंडल भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है बाइंग की, तो यहाँ पर इसलिए और हमने ट्रेड लिया हुआ है क्योंकि ट्रेंड लाइन के पास में आ चुकी है मार्केट। और कैंडल की देखोगे क्लोजिंग तो हो चुकी है। तो अभी देखोगे तो 250 का लॉस दिख रहा है, 250 150 200। तो ठीक है, हम लोग वेट करेंगे इसमें। तो यहाँ से एक सपोर्ट अगर लेती है मार्केट तो फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। बस ये कैंडल जो बन रही है ये प्रीवियस लो के ऊपर, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग जो आई है तो उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो अभी देखोगे हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट से फिर से 150 के आसपास प्रॉफिट में है। तो अभी फिर से 300 का प्रॉफिट दिख रहा है, 250 का। और कल के दिन हमने जब ट्रेड लिया हुआ था तो उसका वीडियो डाला हुआ था, तो देखोगे अभी 100 150 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट तो लेना चाहिए मार्केट को। यहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग चली हुई थी, ये यहाँ से देखोगे फिर से ये रेजिस्टेंस बन गया था लेवल, और तो इसी के नीचे का अभी हमारा स्टॉप लॉस है। और अगर स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ एक ही ट्रेड लेने वाले हैं आज का। और प्रॉफिट भी होता है तो आपके सामने होगा, इससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखो जब लाइव मार्केट में कोई ट्रेड लेता है तो कैसे मार्केट में ट्रेड को हैंडल करता है तो वो आपको सीखने को मिलता है। और अभी देखोगे तो 400 का प्रॉफिट दिख रहा है, इसके ऊपर एक बार निकल जाए 400 500 550 600। देखो अगर छोटे छोटे प्रॉफिट लोगे तो बड़ा प्रॉफिट कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे प्रॉफिट को बुक कर लोगे। और ये 500 600 का हालांकि कोई कम प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि 500 600 रुपये के लिए लोग दिन भर काम करते हैं। और अभी देखोगे तो 570 400 500 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी भी 500 के आसपास ही प्रॉफिट में है। चार सौ 500 ऐसे करके अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो आप जब भी ट्रेडिंग करते हो क्या आपको भी डर लगता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हम लोग बार बार ट्रेडिंग करके
ओवर लॉस कर लेते हैं, यानी कि लॉस की लिमिट जो होती है उससे कई गुना ज़्यादा कर लेते हैं, तो फिर डर लगने लगता है और डर की वजह से गलत एंट्री हो जाती है। तो फिर जब गलत एंट्री होगी तो लॉस फिर से होगा, इसलिए एक लॉस के चक्कर में कई बार लॉस हो जाता है। अभी देखोगे फिर से 500-600 कैंडल तो स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देती तो फिर काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। कैंडल तो स्ट्रॉन्ग है, 900 का प्रॉफिट दिख रहा है अभी। फिर से 750, 800, 850 कैंडल कैंडल की इसकी क्लोजिंग हो जाए एक बार तो 750, 731, नौ सौ, तो 900 का प्रॉफिट देखा हुआ था 750, 738 ऐसे करके अभी प्रॉफिट चल रहा है यार। बस इस कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए 800, 900, 750, तो देखोगे कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है और प्रॉफिट जो है घटता हुआ दिख रहा है। तो यार यहाँ से तो कैंडल अभी ऊपर क्यों नहीं जा रही है, और टाइम भी हो गया है, काफ़ी हो गया है टाइम। तो 300-400 का भी प्रॉफिट है, 622, 500, 550 ऐसे करके अभी प्रॉफिट चल रहा है। साढ़े 700, 650, तो 600-700 का अभी प्रॉफिट है इसमें। बस कैंडल क्लोजिंग देखोगे ठीक हुई, हालांकि लेवल की ऊपर नहीं हुई, इस जोन के ऊपर हो जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, पर अभी देखो क्लोजिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम लोग वेट करेंगे। और मार्केट देखोगे यहाँ पर काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, तो एकदम से इसमें मूव आ सकता है कॉल साइड का या पुट साइड का, क्योंकि मार्केट जब एक रेंज में फंस जाती है ना, स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि एंट्री बन चुकी होती हैं। जब मार्केट आपने देखा होगा जब भी कोई रेंज में होती है तो जब ब्रेकआउट आता है तो फिर कितनी तेज़ी से बाइंग या सेलिंग आती है। तो अभी तो देखोगे 500 का प्रॉफिट देख रहा है, 650, 500, 750, 800, 700, 800 करके अभी प्रॉफिट चल रहा है इसमें। 600, 700, तो ये जो है एरिया पूरा देखोगे साइडवेज है। और अभी देखोगे ट्रेंड लाइन जब तक सेफ है तो यहाँ पे बाइंग साइड का अभी कोई दिक्कत नहीं है जब तक ये ट्रेंड लाइन है। और प्रॉफिट देखोगे 450, 431 ऐसे करके चल रहा है। तो आज निफ्टी की देखो एक्सपायरी भी है और मार्केट साइडवेज भी हो सकती है। और अभी देखोगे तो 300, 400 ऐसे करके है प्रॉफिट। और आपका आज क्या हुआ कमेंट कर कर ज़रूर बताना। और देखो कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। जैसे कि जब कोई नए नए लोग ट्रेडिंग सीखते हैं तो उन्हें उनके माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो आप पूछ सकते हो, अगर कोई भी सवाल हो मैं रिप्लाई दे दूँगा। और अभी देखोगे 500, 600 का प्रॉफिट चल रहा है।
750। तो कैंडल तो देखो ऊपर निकलने की कोशिश कर रही, 950, 1000, तो 1091, तो 1000 का भी प्रॉफिट दिख रहा है, 1068, फिर से 900, 950, 1000, अभी तो 1000 का ही प्रॉफिट दिख रहा है। और कैंडल जो है ऊपर की ओर तो कोशिश कर रही है निकलने की, फिर से हम लोग 750 के ही प्रॉफिट में बचे हुए हैं। और अभी देखोगे तो 1000 का दिख रहा था, तो ये पूरी एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पर मार्केट को काफ़ी टाइम हो गया है रुके हुए। अभी देखोगे 800 का प्रॉफिट दिख रहा है, 922, 941, बहुत से लोग क्या है कि मार्केट में ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं, इस वजह से कि ये प्रॉफिट दिख रहा है चला ना जाए, या फिर ये लॉस दिख रहा है और बड़ा लॉस ना हो जाए। तो प्रॉफिट और लॉस को एक लिमिट में रखो। जैसे कि अभी हमारा टारगेट लगा हुआ है कि इसमें 3000 का प्रॉफिट आएगा तो बुक हो जाएगा, और 1500 का लॉस आएगा तो बुक हो जाएगा, बस। फिर किस बात का डर, सीधा अपना ट्रेड होल्ड करो। अभी देखोगे तो 600 का प्रॉफिट बचा हुआ है, 682। और अभी देखोगे इसमें काफ़ी टाइम हो गया है होल्ड किए हुए, 500, 550 ऐसे करके भी चल रहा है। तो देखो वीडियो बनाने में यार काफ़ी मेहनत लगती है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर कर पूछ सकते हो। और ये भी बताना कि आपका आज क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 350 का प्रॉफिट बचा हुआ है, कहाँ भी 1000 का दिख रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वेट करेंगे इसमें। तो ये देखोगे एक तरह से पूरी रेंज है। अगर मार्केट जो कैंडल बन रही है अगर इसके ऊपर निकलती है ना तो काफ़ी अच्छा मूव आएगा, और अगर इसकी डाउन साइड निकलती है तो फिर समझो कि इसमें सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी तो इस रेंज में फंसी हुई है, और ये पूरी रेंज बनी हुई है मार्केट में। तो 650 का प्रॉफिट दिख रहा है, 618, 670, फिर से 300, 250, 300 का ऐसे करके प्रॉफिट है यार। मार्केट ने पूरी रेंज बना के रखी हुई है, और अभी हम लोग एक रेंज में फंसे हुए हैं। अगर इस रेंज के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर समझो कि इसमें सेलिंग आ सकती है। तो ये रेंज है पूरी तरह से। फिर से 300, 400 का ही प्रॉफिट दिख रहा है, कहाँ 1000 का दिख रहा था, और अभी 250, 300 का ऐसे करके प्रॉफिट चल रहा है। तीन सौ, 350, 500, तो एकदम से देखोगे तो 500 का प्रॉफिट दिख रहा है, क्योंकि प्रीमियम जो इसका है काफ़ी अच्छा मूव एकदम से स्पाइक मारा हुआ है, तो इसलिए प्रॉफिट एकदम बढ़ता बढ़ता हुआ दिखता है। तो 371 ऐसे करके अभी प्रॉफिट है इसमें। तो देखो जब भी प्रीमियम रेंज में चला जाए या मार्केट रेंज में चली जाए तो फिर पोजीशन को काटना ही बेहतर रहता है, पर अभी हम लोग इसको नहीं काटेंगे।
तो वेट करेंगे इसमें और देखते हैं क्या होता है। चाहूँ तो मैं भी काट सकता हूँ पोजीशन को, पर अभी नहीं काटूँगा। और अभी देखोगे 350 का प्रॉफिट चल रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो कैंडल तो रुकी हुई है, ट्रेंड लाइन अभी सेफ है थोड़ा, और ये लेवल है, ये अभी के लिए स्टॉप लॉस है इस जगह पर। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो समझो कि फिर सेलिंग इसमें सपोर्ट जोन तक आएगी। और अभी जो हमारी एंट्री हुई है वो प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस की दोनों के बीच में, यानी कि बीच में हुई है। तो ये मार्केट साइडवेज दिख रही है, क्योंकि देखो ट्रेंड लाइन की बेस पे हमने ट्रेड बनाया हुआ है इस जगह पे। तो फिर यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की ओर निकलती तो ठीक है, और नहीं निकलती तो फिर मार्केट अभी एक रेंज में पूरी तरह से। और या वहाँ पर अब देखा जाए एक तरह से तो ये ट्रेड गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने मार्केट के रेंज में लिया हुआ और मार्केट जो है रेजिस्टेंस लेवल से आई हुई है। तो ये कहाँ तक जाएगी? सपोर्ट लेवल तक। तो अगर इस लेवल के नीचे कैंडल क्लोजिंग देती है तो फिर इसमें सेलिंग जो है ट्रिगर हो सकती है। और अभी देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर और अभी ये 10 मिनट टाइम फ्रेम है, तो अभी 10 मिनट पे ही रहने देते हैं। हमने समझो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के बीच में ट्रेड लिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस बेस करके आई हुई है और उस लेवल के नीचे क्लोजिंग देती है कैंडल, तो फिर समझो ये सपोर्ट के लेवल के पास तक आएगी और वहाँ से कुछ ऊपर के लिए यानी कि रिवर्स होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो अभी तो इसमें हम लोग वेट करेंगे। अब तो हमें ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ये ट्रेड गलत हो सकता है। और अगर हम लोग यहाँ पर निकल गए तो फिर ये ऊपर चला गया तो ये ज़्यादा रेग्रेट होगा। तो इस वजह से अभी हम लोग इसे होल्ड करेंगे। 450 का प्रॉफिट दिख रहा है। कैंडल की क्लोजिंग देखोगे हो चुकी है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है और यहाँ पे तो कैंडल रुकी हुई है। और यहाँ से फिबोनाची का लेवल लगाएंगे एक बार, तो देखोगे ये 0.5 का लेवल है जो कि ग्रीन एरिया है। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट को ऊपर की ओर निकलने के चांस ज़्यादा हैं। और अभी प्रॉफिट देखोगे 438 का दिख रहा है, 472। तो 300, 150, 300 करके अभी प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट ने रेंज बनाई हुई है 300, 400, 412, 497 ऐसे करके अभी प्रॉफिट है। पर हम लोग प्रॉपर वेट करेंगे इसमें। तो देखो, जब भी ट्रेडिंग करो या फिर आप सीख रहे हो तो पूरा कैपिटल मत लगाओ। मिनिमम 10,000 या 20,000 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप 50,000 शुरुआत में डाल दोगे तो फिर आपका जो समझो कि जीरो होने वाला है। इसलिए कैपिटल ही कम रखो, जीरो ना हो। उस कैपिटल को अगर आपने साल 2 साल टिका लिया, फिर उसके बाद भले आप लॉस कर दो धीरे धीरे करके साल 2 साल में, तो आप समझो कि उससे बहुत कुछ सीख जाओगे। और किसी की कोर्स वोर्स के चक्कर में मत पड़ो। और कोर्स में क्या सिखाएंगे? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन, मार्केट बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर, और मेन चीज़ जो है अपनी साइकोलॉजी है। और साइकोलॉजी के हिसाब से ये ट्रेड को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड को होल्ड भी करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ब्रेकआउट हो रहा है रेंज का, और अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट हैं। तो ब्रेकआउट रेंज का भी हो रहा है और ट्रेंड लाइन का भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है। तो यहाँ पर बायर्स के जो स्टॉप लॉस हैं वो ज़्यादा क्रिएट हो चुके होंगे और यहाँ पर एकदम तेज़ी से स्पाइक आ सकती है। और अभी हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट ही हैं समझो।
अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर ऊपर की ओर निकल सकती है, और नहीं तो फिर इसका अगर ब्रेकआउट हुआ रेंज का तो फिर ये समझो कि और नीचे जा सकती है। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है इसको होल्ड करते करते, और अभी देखोगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट हैं हम लोग। अगर कैंडल समझो कि इस रेंज के बाहर निकलती तो फिर नीचे जाएगा सीधा। और कैंडल देखोगे नीचे निकलने की कोशिश कर रही है अभी। तो स्टॉप लॉस हमारा प्रॉपर सेट है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं। और लॉस देखोगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो 1300 का लॉस दिख रहा है इस कैंडल में, 1350, 1200। तो 1350 का लॉस एकदम से, क्योंकि कैंडल देखोगे रेंज की बाहर निकली तो एकदम से स्पाइक मारा से ना, और अभी लॉस देखोगे 1250 का दिख रहा है। और ये लेवल जो है सपोर्ट का काम अगर करता तो फिर ऊपर निकलती, और अभी इसके नीचे अगर क्लोजिंग दी इसने तो समझो कि ये और नीचे आ सकती है सपोर्ट लेवल के पास में। और अभी देखोगे 1300 का लॉस दिख रहा था, फिर से कम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कैंडल में रिजेक्शन लग रहा है इस वजह से। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर आती है। इस लेवल के ऊपर अगर आती है, समझो कि ये एरिया, तो काफ़ी सही रहेगा। तो फिर एक चांस और है अभी ऊपर निकलने का, और नहीं तो फिर समझो कि स्टॉप लॉस जाने के भी चांस है इसमें। तो अभी 900 का 900 का लॉस दिख रहा है, 1000 का। कैंडल क्लोजिंग भी हो चुकी है अभी। अब तो इसकी चांस ज़्यादा है स्टॉप लॉस जाने की, क्योंकि देखो रेंज से बाहर निकल चुकी है। अब इसमें क्या होगा कि ब्रेकआउट पर एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो पुट साइड लोग ज़्यादा रेफ़र करेंगे इसे। तो अभी 1000 का लॉस दिख रहा है। तो अभी हमने टारगेट और स्टॉप लॉस से कोई भी छेड़खानी नहीं की हुई है। अगर स्टॉप लॉस जाता है कोई दिक्कत नहीं, टारगेट मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अभी लॉस देखोगे घटता हुआ दिख रहा है, 650, 500, 550, 700। कैंडल अगर यहाँ से सपोर्ट लेती है तो फिर अच्छा रहेगा, और नहीं लेती है तो फिर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो यहाँ से देखोगे काफ़ी अच्छी बाइंग चली हुई थी, उसी कैंडल के पास में है। लॉस जो है 570, 600 का दिख रहा है। चाहूँ तो यहाँ पे भी निकल सकता हूँ, पर नहीं निकलूँगा। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, और फिर कल के दिन देखते हैं कहाँ पर ट्रेड मिलता है। तो देखो 1000 का प्रॉफिट दिखाता, तो 1000 का अगर लॉस भी दिखता है तो वो भी देखना पड़ता है इसमें। और ज़रूरी नहीं कि हर दिन तुम्हें टारगेट ही मिले, स्टॉप लॉस भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा था, और ये पूरी रेंज थी, एक तरह से दोनों तरफ की रेंज थी, क्योंकि यहाँ से देखोगे एक ट्रेंड लाइन लग सकती है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन है तब तक सेलिंग रहेगी इसमें। और लॉस देखोगे तो 900, 1000 का दिख रहा है अभी। तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसको हटा देते हैं पहले। चलिए पहले इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है काम नहीं की मार्केट में। तो हर दिन ट्रेंड लाइन भी काम नहीं करती है, हर दिन सपोर्ट भी काम नहीं करते हैं। और अभी देखोगे लॉस 1100 के आसपास का दिख रहा है, 1150। तो कैंडल तो और तेज़ी से आ सकती है डाउन साइड। 1000 का लॉस, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल से आई हुई है मार्केट, इसलिए अभी ये पूरे प्रॉपर सपोर्ट के पास जा सकती है। और 1100 का लॉस दिख रहा है, 1200। तो स्टॉप लॉस के पास में ही है, और कभी भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। 1400 का लॉस दिख रहा है, 1300, 1450। तो अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है इसमें हिट हो गया है, और हमारा लॉस जो बुक हुआ है इसमें 533 रुपये का। तो काफ़ी देर तक हमने इसे होल्ड किया,
और आप देख सकते हो कि इसमें जो लॉस बुक हुआ है 533 रुपये का हुआ है। और अभी जो है और भी आ सकती है, क्योंकि इसमें देखोगे तो इस लेवल के नीचे भी कैंडल जो है आ चुकी है। तो आपका आज क्या हुआ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। ये जो लेवल है सपोर्ट तक आ सकती है अभी। तो हमारी एंट्री दो जगह से बीच में हुई थी ट्रेंड लाइन को देखकर, क्योंकि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में थी, इस वजह से और स्टॉप लॉस सेट होने की चांस ज़्यादा थी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।